नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप सुन रहे हैं द हॉरर पंपकिन, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ हम आपको ऐसी डरावनी कहानियों से रूबरू कराते हैं जो आपको एक अलग ही रोमांचक दुनिया में ले जाती हैं। कहा जाता है कि मनुष्य के अलावा इस धरती पर कुछ ऐसी भी बुरी शक्तियाँ मौजूद हैं जो इंसानी बस्ती से छुपकर और दूर रहना ही पसंद करती हैं, और समय समय पर वो हैवानियत भरी ताकतें हमें अपने होने का सबूत भी दिया करती हैं। कुछ रहस्य आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो हमारी सोच से परे हैं। उन्हीं शक्तियों में से एक शक्ति है छलावा। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे बचपन के दोस्त दिनेश के चाचा सुमित की है, जो उदयपुर में रहते थे। एक ऐसी रात जिसने उन्हें इस कदर डराया कि उनकी रूह तक कांप उठी। ये कहानी तब की है जब दिनेश के अंकल सुमित 2017 में नए नए उदयपुर में शिफ्ट हुए थे और उनकी एक बड़े फैक्ट्री में मैनेजर की पोस्ट पर नौकरी लगी थी। कंपनी के नियम के मुताबिक उन्हें पहले कुछ महीनों तक दोनों शिफ्टों में काम करना था, 15 दिन डे की शिफ्ट और 15 दिन नाइट की शिफ्ट। जब सुमित डे शिफ्ट में काम करते थे तब उन्हें घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती थी। फैक्ट्री से घर का रास्ता करीब 3 किलोमीटर का था और अक्सर वो पैदल ही घर जाते थे। फैक्ट्री से घर जाने के 2 रास्ते थे। एक रास्ता थोड़ा लंबा था लेकिन सुरक्षित था, और दूसरा रास्ता छोटा था पर वह खतरनाक था। उस सुनसान सड़क पर रात के 8 बजे के बाद कोई नहीं आता जाता था। लोगों का कहना था कि वहां अक्सर चोर उच्चक्कों का जमावड़ा रहता है, और उस रास्ते के बारे में अफवाहें थीं कि वो भुतहा है। सुमित और उनके परिवार में उदयपुर में नई नौकरी और नई जगह का उत्साह था, लेकिन किसे पता था कि सुमित के जीवन में एक ऐसी रात भी आएगी जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। आज भी जब वो उस जगह के बारे में सोचते हैं तो उनके मन में एक डर बैठ जाता है। वैसे तो सुमित एक पढ़े लिखे और मॉडर्न विचारों वाले इंसान थे, जिन्हें भूत प्रेत और आत्माओं जैसी बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। अगर कोई ऐसी बात उनके सामने करता तो वो उसे हंसी में उड़ा देते, लेकिन जो उनके साथ हुआ उसके बाद उनका विश्वास हमेशा के लिए बदल गया। एक दिन की बात है जब सुमित काम पर लगे हुए थे और उस दिन फैक्ट्री में काम कुछ ज्यादा ही था। दरअसल उस रात फैक्ट्री से माल की डिलीवरी होनी थी, जिसकी वजह से सुमित को काफी देर हो गई। जब सुमित अपना काम खत्म करके फैक्ट्री से बाहर निकले और अपनी घड़ी देखी तो उन्हें पता चला कि रात के करीब 12:30 बज चुके थे। थकान और नींद से उनका बदन बेजान हो चुका था। वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहते थे और इसी जल्दबाजी में उन्होंने उस छोटे रास्ते से जाने का फैसला कर लिया। वो रास्ता जो अंधेरे में किसी भयानक सपने जैसा लगता था। सुमित ने करीब करीब आधा रास्ता तय कर लिया था, तभी अचानक सुमित को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने रुककर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुमित खुद से बुदबुदाया, शायद ये मेरा वहम है। लेकिन आज सुमित को पता नहीं क्यों, पर यह रास्ता बहुत लंबा महसूस हो रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र उसी रास्ते पर लगे एक बरगद के पेड़ पर पड़ी। उसे याद आया कि वो तो इस पेड़ को काफी पहले पार कर चुका था, क्योंकि उस रास्ते में सिर्फ एक ही बरगद का पेड़ था और सुमित को अच्छी तरह याद था कि वो उस पेड़ को पार कर चुका है। अब उसके मन में डर की लहर दौड़ गई। उसने अपनी चाल तेज कर दी। जैसे ही वह थोड़ा और आगे बढ़ा, उसे फिर से वही एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने फिर से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। इस बार उसका डर और बढ़ गया, लेकिन उसने खुद को समझाया, कुछ नहीं है, बस आज मैं काफी ज्यादा ही थक गया हूं, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। पर अब उसको अंदर ही अंदर डर लगने लग गया था। अब सुमित ने अपनी चाल और तेज कर ली। कुछ ही दूर चलने के बाद उसे फिर वही बरगद का पेड़ दिखा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वह मन ही मन भगवान को याद करने लगा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। हर कदम पर उसे लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता तो कुछ नहीं होता। अब उसका डर बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया और सुमित के कानों में किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी, एक धीमी भयानक हंसी। सुमित ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके कदम और भी तेजी से बढ़ने लगे।
सुमित अभी कुछ दूर आगे बढ़ा ही था, तभी उसे सामने सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी एक बड़े से पत्थर पर बैठा हुआ दिखाई दिया। सुमित एक क्षण के लिए डर गया, लेकिन उसने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और उस बूढ़े आदमी के पास जाने का निश्चय किया। जब वो उस आदमी के पास पहुंचा और उसे देखा तो वह आदमी बहुत अजीब लग रहा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखें बिल्कुल ढंसी हुई थीं, जैसे कोई गहरा कुआं हो। सुमित ने डरते डरते उससे पूछा, बाबा, आप यहां इतनी रात को क्या कर रहे हो? पहले तो उस बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर उसने धीरे से सिर उठाया और एक धीमी भयानक आवाज में कहा, बेटा, मैं रास्ता भटक गया हूं। बाबा, आपका घर कहाँ है? सुमित ने उस बूढ़े आदमी से पूछा। उस बूढ़े आदमी ने वही गांव बताया जहां सुमित रहता था। सुमित ने सोचा, ये तो मेरे गांव का ही है, और उसने उस बूढ़े आदमी को अपने साथ चलने को कहा। बूढ़ा आदमी उसके साथ पीछे पीछे जाने लगा। सुमित आगे आगे और वह बूढ़ा आदमी पीछे पीछे चलने लगा। सुमित उससे बार बार सवाल कर रहा था, आप इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे थे और आप कहाँ से आ रहे थे? बूढ़ा आदमी कोई जवाब नहीं दे रहा था। जब सुमित ने पीछे मुड़कर देखा तो वह चौंक गया, क्योंकि वहां पर सुमित के अलावा और कोई भी नहीं था। सुमित के रोंगटे खड़े हो गए और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बाबा, आप कहाँ हो? कहाँ चले गए? सुमित ने जोर जोर से आवाज लगाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब सुमित का डर हद से ज्यादा बढ़ चुका था। तभी अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया और सुमित के कानों में किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी, एक धीमी भयानक हंसी। सुमित ने डरते डरते अपने पीछे देखा कि सड़क के किनारे एक सफेद साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके लंबे बाल और सफेद साड़ी ठंडी हवा में हिल रहे थे। वो औरत धीरे धीरे सुमित के करीब आ रही थी। सुमित के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके शरीर में खून जम गया हो। सुमित ने अब दौड़ने का प्रयास किया, पर उनके पैरों में ताकत नहीं थी। औरत की चाल धीरे धीरे तेज हो रही थी और अब वो उनके एकदम करीब थी। सुमित ने हिम्मत जुटाकर अपनी जेब से फोन निकाला, लेकिन वो चालू ही नहीं हो रहा था। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। उनकी हालत ऐसी थी कि अब उनका दिमाग भी सही से काम नहीं कर रहा था। तभी औरत ने अचानक एक जोरदार चीख मारी। सुमित के कानों में उस चीख की गूंज जैसे सीधे दिल में घुस गई। उन्होंने तेजी से अपने कान बंद कर लिए, मगर वो चीख उनके सिर के अंदर गूंज रही थी। अब वो अपने चारों ओर अजीब आवाजें सुनने लगे। कदमों की आवाजें, हंसी की आवाजें और लोगों की चीखें गूंजने लगीं। हर कदम के साथ उनकी सांसें तेज होती जा रही थी। वो औरत अब उनके ठीक पीछे आ चुकी थी। सुमित ने पूरी ताकत जुटाई और दौड़ पड़े, मगर जितनी तेजी से वो दौड़ते, औरत उतनी ही तेजी से उनके पीछे आती जा रही थी। उसके चेहरे पर अब एक भयानक मुस्कान थी, जो उनकी रूह को कंपा देने वाली थी। उसकी आंखें सुमित को घूर रही थीं, मानो वो उनकी आत्मा तक को देख रही हो। सुमित अब पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें लग रहा था कि आज की रात उनकी आखिरी रात होने वाली है। सुमित अब मन ही मन सोचने लगे, काश अगर मैं इस रास्ते से नहीं आया होता तो शायद इस खौफनाक मंजर से बच सकता था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। तभी सुमित का पैर अचानक किसी चीज पर फिसल गया और वो जमीन पर गिर पड़े। अब वो औरत उनके एकदम पास खड़ी थी। उसने अपने ठंडे और बेजान हाथों से सुमित का चेहरा पकड़ लिया। उसकी उंगलियों से बर्फ जैसी ठंडक सुमित के शरीर में दौड़ गई। उनकी आंखों के सामने अब सब कुछ धुंधला होने लगा था और फिर सब कुछ अंधेरे में खो गया। जब सुमित को होश आया तो उन्होंने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। उनके चारों ओर उनके परिवार के लोग खड़े थे। सुमित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अस्पताल कैसे पहुंचे। उन्हें तो लगा था कि शायद वो अब जिंदा नहीं बचेंगे, मगर अपने घर वालों को देखकर उनकी जान में जान आई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें उस रात सुनसान रास्ते पर बेहोशी की हालत में पाया गया था। इस घटना को 7 साल बीत चुके हैं, मगर सुमित को आज तक समझ नहीं आया कि वो उस रात कैसे बच गए। आज भी जब सुमित उस घटना को याद करते हैं तो उनका पूरा शरीर कांप उठता है। वो कहते हैं कि उस रात जो उन्होंने देखा वो सिर्फ छलावा नहीं था, वो एक ऐसी शक्ति थी जिसे कोई नहीं समझ सकता, और शायद वो शक्ति आज भी उस रास्ते पर घूमती है, एक नए शिकार की तलाश में। तो दोस्तों, जब भी रात में अकेले निकलें, ध्यान रखें कि इस दुनिया में ऐसी शक्तियां हैं
जो हमें देख सकती हैं, महसूस कर सकती हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते। और हो सकता है कि अगली बारी आपकी हो। ध्यान से चलिएगा दोस्तों। आप सुन रहे थे द हॉरर पंपकिन, अभिषेक की आवाज़ में। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी के साथ।